अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश 101 की फ़र्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है स्प्रिंग 2022 के लिए। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और फर्स्ट 13 लेक्चर्स को ये कवर कर रही है। और इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। MS वर्ड फाइल सबमिट करवानी है। जूम लेवल 100% पे होना चाहिए। प्लेजरिज्म नहीं करनी। ये तो आप लोगों की प्लेजरिज्म इसमें आएगी भी नहीं, क्योंकि इसमें MCQs वगैरह हैं और मतलब कुछ खुद से आपने पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखना, तो इसमें कोई भी मतलब चीटिंग वगैरह का केस नहीं बन सकता। बस फॉर्मेटिंग में आप लोगों को थोड़ी सी बता दूंगी कि कैसे आप लोगों ने चेंज करनी है। और कलर आप लोगों ने सारा ब्लैक रखना है। साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग एडिटिंग कर लीजिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जी, रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। द पर्पस ऑफ रीडिंग इज़ टू कॉम्प्रीहेंड एंड इन्फो मीनिंग फ्रॉम रिटन टेक्स्ट। अ पैसेज हैज़ बीन गिवन। योर टास्क इज़ टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप लोगों को नीचे उन्होंने MCQs दिए हैं, उससे ऊपर ये एक बड़ा सारा पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने पढ़ना है और नीचे गिवन MCQs में से करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसको पढ़ने पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके की पॉइंट्स, मेन चीज़ें इसके अंदर क्या हैं। स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। उसके अंदर क्या होता है कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसको फेयरनेस से खेलना चाहिए, यानी ईमानदारी से खेलना चाहिए। उसको सेल्फ़ कंट्रोल का पता होना चाहिए कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। करेज होनी चाहिए उसके अंदर, परसिस्टेंस यानी साबित कदमी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के अंदर होंगी तो हम कहते हैं कि उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप मौजूद है। और उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में बता दिया कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। 4 उसके मेन एलिमेंट्स हैं। एक ये कि आपको गुड फॉर्म में होना चाहिए फ़िज़िकली, और आपको जीतने की ख्वाहिश होनी चाहिए। उसके बाद इक्विटी होनी चाहिए कि आप और सामने वाला प्लेयर इक्वल बेस पे आके खेल रहे हों, इक्वल लेवल पे आके खेल रहे हों। ठीक है, एंड द फेयरनेस, और ईमानदारी के साथ आपने खेलना है। सारे चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो बैलेंस होंगे तो ही किसी बंदे के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इलस्ट्रेट की जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि इन चारों में से किसी के अंदर कोई एक है तो उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप मौजूद है, ऐसा नहीं होता। चारों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं कि आजकल क्या होता है कि इक्विटी और फेयरनेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ फिज़िकली एक बंदा अच्छा दिखना चाहिए और वो इस बात पे फोकस करता है कि वो जीत जाए, उसे जीतने की ख्वाहिश होती है। लेकिन इक्विटी और फेयरनेस को इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो जाते हैं। और आजकल जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो एक बैक सीट पे जा रही है। बैक सीट का मतलब है यानी पीछे होती जा रही है ना, उसको लोग इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस विनिंग पे होता है। सिर्फ और सिर्फ जीतना हमारा मकसद होता है, हम लोग बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और आजकल सोसाइटी में यही कुछ होता है। और जो मेन हमारे मतलब प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वही हमारे रोल मॉडल बने हुए होते हैं, हालांकि उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने आपको थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स बता दिए हैं यहाँ पे कि ऐसा बंदा जो क्या करता है कि जीत जाता है, और एक ऐसा बंदा है जो हार जाता है। तो जो हारने वाला है वो क्या करता है, अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी वो कहता है कि मैं उसकी वजह से हार गया, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मैं, हाँ जी मेरी ये गलती थी तो मुझे हार हो गई, ये वो। तो इमेच्योर बिहेवियर शो करता है। तो उस बंदे को हम कहते हैं सोर लूज़र। ठीक है, कि वो लूज़ कर गया लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहा, तो वो सोर लूज़र है। उसके बाद एक आ जाता है बैड विनर। बैड विनर क्या होता है कि जीत तो जाता है लेकिन वो सारे का सारा खुद को क्रेडिट दे रहा होता है, जी मैंने बड़ा अच्छा किया, ये किया, हालांकि बाकी टीम मेंबर्स को वो बिल्कुल जो है वो नहीं करता। और उसके अलावा अपने ओपोनेंट्स जो होते हैं, दूसरी टीम के मेंबर्स होते हैं, उनको जानबूझ के तंग करना, ये वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आ जाती हैं बैड विनर के अंदर। कि आप जीत गए हैं लेकिन आपने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया तो आप बैड विनर हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ें थी इसके अंदर जिससे रिलेटेड नीचे MCQs हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ इट नेसेसरी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। क्या ये बैलेंस रखना ज़रूरी है चारों एलिमेंट्स के अंदर। 4 एलिमेंट्स हमने ऊपर पढ़े ना कौन कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है, गुड फॉर्म में होना चाहिए, विल टू विन होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए। तो इन चारों के अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है। हाँ जी है, यस कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड किया है, आप लोगों ने इसको ब्लैक ही करना है। ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने कोई कलर फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना। मैंने वीडियो में ज़रा उसको हाईलाइट करने के लिए रेड कलर यूज़ किया है। आप लोग इसको ब्लैक करके, क्या तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, और इसका कलर जो है वो ब्लैक रखें। इस तरह से आप अपना आंसर बता सकते हैं। या दूसरा ये तरीका है कि सिर्फ करेक्ट वाला ऑप्शन आप इधर रहने दें, बाकी सारे जो है ना उनको आप यहाँ से मतलब रिमूव कर दें, बाकी तीनों ऑप्शन ही हटा दें, सिर्फ यस लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, ये तरीका है, इसको थोड़ा सा आप जो है वो एडिट कर लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, वाई हैज़ स्पोर्ट्समैनशिप टेकन अ बैक सीट टुडे। बैक सीट पे क्यों चली गई है स्पोर्ट्समैनशिप? तो मैंने ऊपर भी आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बैक सीट पे इसलिए चली गई है क्योंकि सारे का सारा जो फोकस होता है वो सिर्फ किस पे होता है, विनिंग पे होता है कि जी हमने गेम जीतनी है, चाहे जैसे मर्जी जीतें, फिर तरीके से जीतें या किसी और तरीके से जीतें, ठीक है। तो ड्यू टू द एम्फेसिस ऑफ विनिंग के सिर्फ जीतने पे जोर है, इस वजह से स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बैक सीट पे चली गई है। इफ़ वन डज़ नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस डिफीट, अगर एक बंदा हार जाता है, डिफीट हम हारने को कहते हैं ना, तो वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि दूसरों को ब्लेम करी जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोर लूज़र कहते हैं। ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है जी, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डीप। तो इसमें शैलो आ जाएगा। डीप कहते हैं गहरा और शैलो कहते हैं जो कम गहरा होता है, ठीक है। अ बैड विनर एक्ट्स इन अ शैलो फैशन आफ्टर इज़ और हर विक्ट्री। शैलो फैशन का मतलब है थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना, जैसे मतलब लो लेवल का वो जो है वो मुजाहिरा करता है, इमेच्योर टाइप जो है वो बंदा होता है। तो इसका शैलो का ओपोनेंट क्या होगा, डीप होगा, ठीक है। तो डीप का ऑपोजिट उन्होंने पूछा था ना, ऑपोजिट का मतलब है इसका उलट, मुतजाद जिसे हम उर्दू में कहते हैं या एंटोनिम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो शैलो हो जाएगा, ठीक है। When does the spirit of sportsmanship die? स्पिरिट कब ख़त्म हो जाता है स्पोर्ट्समैनशिप का? जब एक स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उससे सिर्फ अपनी परवाह होती है कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, टीम चाहे जैसा मर्जी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, उससे स्पोर्ट्समैनशिप आपकी इफेक्ट होती है। तो ये हो गए जी हमारे MCQs। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान सी असाइनमेंट है और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये ध्यान से ज़रा समझिएगा। पैराग्राफ उन्होंने हमें दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को रीड करके ना आप लोगों ने फैक्ट्स और ओपिनियंस के बारे में बताना है। अच्छा जी, फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है? फैक्ट्स में ये होता है कि आप लोगों के पास ना, फैक्ट से मुराद है कि एक जो हकीकत है, यानी जिसे सब मानते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, यानी जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, उसे हम फैक्ट कहते हैं। और ओपिनियन ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसा एक मतलब आप ख्याल कह सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी किसी के ख्याल में वो कुछ और होगा, किसी के ख्याल में कुछ और होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ़ैक्ट ऐसा सेंटेंस होता है जिसका हम येस और नो में आंसर कर सकते हैं कि या तो वो ठीक है या वो गलत है। और ओपिनियन में ऐसा नहीं होता। जैसे फैक्ट में आपको बताऊं कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये एक फैक्ट है ना। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा सोचता है कि हाँ जी चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, कुछ सोचते हैं नहीं घूमता, ऐसा तो नहीं है। ये एक फैक्ट है, सब इसे मानते हैं। और ओपिनियन क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि जी आई लाइक आइसक्रीम, अब मेरे ख़्याल में ये आइसक्रीम अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन किसी और को पसंद नहीं हो सकती। ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, हर किसी का ख्याल इसके बारे में डिफरेंट होगा। तो ये होता है ओपिनियन, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा इनके अंदर डिफरेंस। उसके बाद नीचे पैराग्राफ है, तो उसमें उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बता दी है कि जैक जो है एक स्मॉल टाउन में रहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बड़ा जो शहर है वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। और जैक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब भी वो ड्राइव करके कंट्री साइड पे जाते हैं, और वो वहाँ पे हमेशा कैंगरूज़ को देखता है। समटाइम्स जो है वो कैंगरू के बेबीज़ को देखता है कि वो मदर के पाउच पे राइड कर रहे हैं, और समटाइम्स जो है वो बड़े कैंगरूज़ को देखता है और उसे कैंगरूज़ के बारे में सब कुछ पता है। एक छोटा जो बेबी होता है कैंगरू का, उसे हम जॉय कहते हैं, और जो एक मदर कैंगरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, डो कहते हैं। और फादर इज़ कॉल्ड अ बूमर। अ ग्रुप ऑफ कैंगरूज इज़ कॉल्ड अ मॉब। ये अब चीज़ें आ गई हैं बीच में, थोड़ी सी उन्होंने बता दी, फैक्ट्स हो गए ना ये। तो उसके बाद कह रहे हैं एक दफ़ा जैक ने देखा कि कैंगरू ने जंप किया जो कि उसकी हाइट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा था, यानी 3 टाइम्स इट्स हाइट। उसने इतना ऊंचा जंप किया और उसे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। उसे पता था कि कैंगरूज जो हैं वो हाई स्पीड पे हॉप करते हैं। हॉप का मतलब है जंप करते हैं, और ये इतनी तेज़ी से जा सकते हैं कि 40 माइल्स पर आवर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकते हैं अगर ये हॉप करते हुए जाएं तो। जैक को ये भी पता है कि कैंगरूज जो हैं उनको देखने से मतलब उसे मज़ा आता है, वो खुश होता है, लेकिन वो उसे पेट के तौर पे घर पे नहीं पाल सकते क्योंकि उसे लगता है कि कैंगरू वो डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा पैराग्राफ, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है। अब नीचे देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस पे। तो जैक लिव्स इन आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम द सिटी, ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? तो देखिए जैक जो है 1 घंटे की ड्राइव पे है उसका टाउन बड़े शहर से। तो एक फैक्ट है क्योंकि वो ड्राइव करके उसे जितना टाइम लगता है वो टाइम हर किसी के ख्याल में डिफरेंट तो नहीं होगा ना। उसे अगर 30 मिनट लगते हैं जाने में तो वो 30 मिनट में ही पहुँचेगा, अगर उसे 1 घंटा लगता है तो 1 घंटे में ही जाएगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, इसलिए ये फैक्ट होगा।
और दूसरे नंबर पे आ जाता है जैक लाइक्स व्हेन हिज फैमिली ड्राइव्स टू द सिटी। अब जैक को ये पसंद है, हो सकता है उसकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को पसंद ना हो, ठीक है। तो ये एक ओपिनियन है कि ये जैक की अपनी एक वो है कि उससे ये अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ओपिनियन हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है बेबी कैंगरूज आर कॉल्ड जॉयज़। ये भी एक फैक्ट है, तो ऊपर हमने पढ़ा ना, आप गूगल भी करेंगे तो यही मिलेगा आपको, हम इस हकीकत को चेंज नहीं कर सकते। जैक वॉज अमेज्ड एट द साइट ऑफ अ कैंगरू जंपिंग ऑलमोस्ट 3 times इट्स हाइट। जैक ने देखा और वो खुश हुआ कि उसने जंप किया 3 times इट्स हाइट, कैंगरू ने। तो ये जैक खुश हुआ, और कोई चाहे खुश ना भी हो, ठीक है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो एक बच्चा है तो खुश होगा, अगर कोई बड़ा देखेगा तो वो खुश नहीं होगा, तो ये भी ओपिनियन होगा। उसके बाद कैंगरूज कैन सस्टेन अ स्पीड ऑफ 40 km/h। तो ये एक फैक्ट है कि जो कैंगरूज हैं वो इतनी km/h की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी स्पीड इतनी ही है, और ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से उन्होंने मेजर करके ही बताई होगी, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स आ जाते हैं ना बीच में, वो भी यूजली फैक्ट्स में ही आते हैं, ठीक है जी। तो ये इसी से असाइनमेंट थी आपकी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।